बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। खाने पकाने में कुछ डिशेस ऐसी हैं जो अक्सर फरमाइश पर पकाई जाती हैं। इनमें से एक पास्ता भी है। घर में कोई फंक्शन हो या दोस्तों की गेट टुगेदर, पास्ता हमेशा दस्तरखान का फरमाइशी हिस्सा होता है। तो चलें आज मैं और आप मिलकर बनाते हैं वाइट सॉस पास्ता। सबसे पहले एक खुले बर्तन में पानी लेंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। जब पानी बॉईल होने लगे तो इसमें 3 प्याली मैक्रोनी डाल देंगे। मैक्रोनी डालने के बाद हम किसी चम्मच से इसे हिला लेंगे ताकि मैक्रोनी जुड़े नहीं। इसके बाद हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसको बॉईल करेंगे। जब तक मैक्रोनी बॉईल हो रही है हम दूसरी तरफ चिकन रेडी कर लेते हैं। एक पैन में 3 चम्मच ऑयल लिया है। इसमें अब मैं डालूँगी लहसुन चॉप किया हुआ 3 से 4 जवे। इसको बारीक बारीक काट लिया है और वो हम इसमें शामिल कर देंगे। जैसे ही लहसुन जो है वो हल्का सा ब्राउन होगा, उसका कलर चेंज होगा, तो हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैंने बोनलेस लिया है, तकरीबन आधा किलो। चिकन को हम फ्राई करेंगे और जब चिकन का कलर वाइट होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। ये देखें, जैसे ही चिकन का कलर वाइट हो गया है, अब हम इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे नमक। 1/4 चाय का चम्मच नमक इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। सुर्ख मिर्च कुटी हुई हम इसमें डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच। इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च। काली मिर्च भी हम इसमें 1/4 चाय का चम्मच ही ऐड करेंगे। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। फिर अब इसके बाद हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज मैंने एक छोटी ली है और उसको बारीक काट लिया है और वो इसमें शामिल कर दी है। इसके बाद मैंने शिमला मिर्च ली है, तकरीबन आधा कप। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, जैसा कि अगर आपको शिमला मिर्च नहीं पसंद आप स्किप कर दें और जो चीज़ पसंद है आप वो इसमें डाल सकते हैं। गाजर मैंने 1/4 कप लिया है, वो आप इसमें डाल दें। गाजर और शिमला मिर्च दोनों मेरे पास फ्रीज़ हुई थी, मैंने वो दोनों ही इसमें शामिल की हैं। इसके बाद आप चूल्हे की आंच तेज़ करेंगे और सब्ज़ियों को फ्राई कर लेंगे। सब्ज़ियां जो हैं वो हम तेज़ आंच पर इसलिए फ्राई करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट ना हो जाएं। सब्ज़ियां जो हैं वो थोड़ी सी क्रंची ही अच्छी लगती हैं। दूसरी तरफ हमारी मैक्रोनी जो है वो तकरीबन तैयार हो गई है। मैक्रोनी को आपने 80 से 90% तक गलाना है, इससे ज़्यादा आपने उसको सॉफ़्ट नहीं करना। छुरी की बैक साइड से आप इसको काट कर देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं होनी चाहिए हैं। अभी हमारी बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद हम किसी छलनी की मदद से इनको सिंक में छानेंगे। ऊपर से टैप वाटर ऑन कर देंगे और मैक्रोनी जो है उसको हम हिलाते जाएंगे और सारी मैक्रोनी को टैप वाटर से ठंडा कर लेंगे। इस तरह से आपका पास्ता बहुत ही अच्छा बनेगा और कभी भी नहीं जुड़ेगा। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें मैं शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून मैदा मैंने 3 चम्मच भर भर के इसमें डाले हैं और इसके बाद फिर हम इसको मिक्स करेंगे और मैदे को भून लेंगे। आप इसमें चम्मच हिलाते जाइएगा ताकि मैदा जो है वो नीचे लग ना जाए और जल ना जाए। ये देखें, मैं इसमें मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ। जैसे ही आपको लगे कि अब मैदे की खुशबू आनी शुरू हो गई है, बहुत ही हल्की हल्की सी खुशबू आएगी इसकी, तो फिर अब आप इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 कप दूध हम इसमें डालेंगे और इसकी सॉस तैयार करेंगे। जैसे जैसे आप इसमें दूध ऐड करेंगे साथ ही आप एग बीटर की मदद से इसको चलाते रहेंगे। इसको मुसलसल आपने मिक्स करते रहना है ताकि मैदे के लम्स ना बन जाएं। फिर आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता और दूध ऐड करेंगे, यानी 3 कप हमने एक ही दफ़ा नहीं डालने बल्कि आराम आराम से आप इसमें दूध ऐड करते जाएं और विस्क की मदद से इस बैटर को चलाते जाएं ताकि ये बहुत ही अच्छी सी स्मूथ सी हमारी सॉस तैयार हो जाए। ये देखें, हमारी सॉस जो है वो पकना शुरू हो गई हुई है और बहुत ही अच्छी सी तैयार हो रही है। यहाँ पर आप चूल्हे का जो फ्लेम है वो भी स्लो ही रखेंगे। बहुत अगर तेज़ आंच होगी तो फिर हमारी सॉस जो है वो बहुत ही जल्दी की गाढ़ी हो जाएगी और वो अच्छी तैयार नहीं होगी।
ये देखें हमारी सॉस जो है वो पक रही है और इसके बाद अब हम इसमें सीजनिंग करेंगे, इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/4 चाय का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च। एग बीटर की मदद से मुसलसल इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारी सॉस जो है वो लगे नहीं और बहुत अच्छी सी तैयार हो जाए। इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी क्रीम मैंने दूध की ताज़ा मलाई ली है। अगर आप चाहें तो टेट्रा पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी मायोनीज़ आधा कप। मायोनीज़ डालने के बाद आप इसको एक बार फिर विस्क की मदद से मिक्स करेंगे और बहुत ही अच्छी स्मूथ सी इसकी सॉस तैयार कर लेंगे। आप देखें कि कितनी अच्छी हमारी सॉस जो है वो रेडी हो रही है। इसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक हमने पास्ता में भी डाला था, चिकन में भी डाला था, इसलिए नमक बहुत एहतियात से शामिल करेंगे। अब मैं इसमें तकरीबन 1/4 चम्मच जो है वो नमक शामिल करूँगी। नमक ऐड करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीज़। मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों ही चीज़ लिए हैं क्योंकि मेरे पास कश किए हुए चीज़ मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो अकेला चेडर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आधी प्याली के करीब जो है वो चीज़ लिया है और वो इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद हम इसको बहुत ही हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और क्रीमी सी सॉस तैयार हो जाए। ये देखें जैसे जैसे चीज़ मेल्ट होगा हमारी सॉस जो है वो और क्रीमी हो जाएगी और ज़्यादा मज़े की बनेगी। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ओरिगेनो हाफ़ टी स्पून। ये डालने के बाद हम इसको दोबारा से हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि हमारा चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए और तमाम स्पाइसेस जो हैं वो हमारी वाइट सॉस के अंदर यकजान हो जाएं और वाइट सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाए। जैसे ही हमारी वाइट सॉस तैयार हो जाएगी फिर हम इसके अंदर हमारा चिकन का जो मटीरियल हमने तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। चिकन और वेजिटेबल्स का जो हमारा मिक्सचर था वो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर भी हमारी जो आंच है चूल्हे की वो हल्की ही होगी और इसके बाद फिर हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। मैक्रोनी हमने पानी ड्राई करके रख ली थी लेकिन ये देखें ये भी बहुत ही ज़्यादा चिपकी हुई है। हम इसको इस तरह से नहीं डालेंगे। एक बार मैं फिर इसको टैप वाटर के नीचे करूँगी और एक दफ़ा हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जो मैक्रोनी है वो सारी की सारी दोबारा से अलग अलग हो जाए और इस तरह से अगर आप करेंगे तो कभी भी ये आपस में नहीं जुड़ेगी और कभी भी नहीं टूटेगी। यानी आपने इसको चिकन में शामिल करने से पहले एक बार दोबारा से पानी के नीचे करके इसको अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ के फिर अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड करें। ये देखें अब हम इसमें मैक्रोनी शामिल करें तो ये देखें किस तरह से खिली खिली है, ये कभी भी आपस में नहीं जुड़ेगी। जब भी आप इसको खाएंगे ये बहुत ही मज़े की लगेगी। और आप एकदम से ही सारी मैक्रोनी इसमें ऐड नहीं करेंगे बल्कि पहले मैंने हाफ़ ऐड की है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और उसके बाद फिर जो बाकी मैक्रोनी है मैं वो ऐड करके तो इसको बाकी चीज़ों के साथ मिक्स कर दूँगी। ये देखें यहाँ पर हम चूल्हे का फ्लेम बहुत लो रखेंगे और उस पर ही इसको पकाएंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते रहेंगे। इसके बाद मैं इसमें जो बाकी मैक्रोनी बच गई थी वो ऐड करूँगी और इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। हमारा पास्ता जो है वो बिल्कुल तैयार है। आखिर में बस हम इसमें सीजनिंग करेंगे और इसमें मैं एक बार फिर से ओरिगेनो ऐड करूँगी और ये देखिए बहुत ही मज़े का यमी सा क्रीमी सा हमारा पास्ता जो है वो तैयार हो चुका हुआ है। आप खाएंगे आपको यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आखिर में मैंने इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स ऐड किए हैं और ये हमारा यमी सा पास्ता बिल्कुल तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी भी दावत में, फ़ंक्शन में, गेट टुगेदर में आपको यकीनन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबके खानों में बरकत अता फ़रमाएँ। आमीन सुम आमीन। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।